आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर स्वागत है। यूपीपी मैथ की बेस्ट क्लासेस बाय प्रदीप सर। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स रिसर्च सेंटर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि मैं जानता हूं, ऊपर वाले से आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे। और हम लोगों ने उस दिन पिछले लास्ट डे में देखा था कि यूनिट डिजिट मुझे निकालना है। किस तरीके से यूनिट डिजिट निकालते हैं, चलिए देखते हैं। चलो दोस्तों, हम एक एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे मैंने ले लिया 143 की पावर 121 में यूनिट डिजिट इकाई का अंक ज्ञात करना। इकाई का अंक ज्ञात करना। चलिए दोस्तों, किस तरीके से ज्ञात करते हैं कुछ के नियम भी देखेंगे। और चलो, सबसे पहले हमारा वर्क होता है पावर की लास्ट 2 डिजिट को अंकों को 4 से भाग देते हैं। 4 से भाग देते हैं तथा प्राप्त शेषफल को संख्या के इकाई के अंक के ऊपर घात के रूप में लिखते हैं। घात के रूप में लिखते हैं। चलिए दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि ये नियम आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको हम प्रैक्टिकली करते हैं। हमारे पास में जो एग्जाम्पल है 143 की पावर 121 है। मैंने कहा दोस्तों कि पावर की लास्ट 2 अंकों को, तो मैंने 2 अंकों को उठा लिया यहाँ से और 4 से इसको डिवाइड करना है मुझे। चलिए, इसका शेषफल आ जाएगा। यहाँ से इसका शेषफल दोस्तों कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा। आगे पढ़ते हैं। 4 से भाग देने पर प्राप्त शेषफल को संख्या हमारी दोस्तों कौन सी है, 143। संख्या के इकाई का अंक दोस्तों कितना है, 3 है। इकाई के अंक के ऊपर, यानी ऊपर यहाँ पे घात के रूप में मैंने इसे बना लिया। 3 की घात को अगर हम लोग हल करते हैं तो दोस्तों कितना आ जाता है, 3 आ जाता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि 143 की घात 121 में इकाई का अंक 3 प्राप्त हो जाएगा दोस्तों। आशा करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को भली बात समझ में आ गया होगा दोस्तों। यदि आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब यूनिट डिजिट के कुछ नियम और देखते हैं। चलिए नेक्स्ट नियम दोस्तों देखते हैं। यदि संख्या के इकाई के अंक 1, 5, 6 व 0 हो तो संख्या में इकाई का अंक वही अंक होगा। चलिए दोस्तों, इस नियम को भी थोड़ा सा प्रैक्टिकली करके देखते हैं दोस्तों।
चलिए मैंने एक एग्जाम्पल यहाँ पे ले लिया है 126 की पावर 125। तो अभी मैंने दोस्तों कहा कि यदि संख्या के इकाई का अंक कितना होना चाहिए, 5, 1, 5, 6, 0। यदि इनमें से कोई भी संख्या के इकाई के अंक में आता है तो यही अंक संख्या के इकाई के अंक हो जाएंगे। चलो दोस्तों, मैंने देखा कि संख्या का इकाई का अंक क्या है। संख्या का इकाई अंक क्या दोस्तों, इकाई अंक कितना है, 6 है, जो कि हमारे नियम में आ रहा है दोस्तों। तो संख्या में इकाई अंक का आंसर कितना आ जाएगा, 6 ही आ जाएगा। इसी तरीके से दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर देखते हैं, इसके प्रैक्टिकली करते हैं थोड़ा सा। चलो, जैसे मैंने यहाँ पे दोस्तों एग्जांपल के रूप में ले लिया 230 की घात 195। चलो दोस्तों, यहाँ पे फिर मैंने आपको नियम दिखाया कि 1, 5, 6 और 0, यदि इनमें से कोई भी अंक संख्या का अंक आ रहा है तो वही उसका इकाई का अंक हो जाएगा। इकाई का अंक बराबर में कितना आ जाएगा दोस्तों, 0 आ जाएगा, जो कि हमारे नियम में है। चलिए दोस्तों, अब आगे देखते हैं हम लोग। ये भली बात है, आपको नियम शायद समझ में आ गए होंगे दोस्तों। चलो दोस्तों, अब इसका एक बहुत ही इंपॉर्टेंट नियम हम लोग देखते हैं। यदि संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाए, अगला नियम देखेंगे। यदि संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे दोस्तों। इकाई का अंक, इस परिस्थिति में एक एग्जाम्पल लेके बच्चों हम लोग समझते हैं। चलिए, जैसे मैंने एग्जाम्पल यहां पे ले लिया 203 की घात 216। चलिए, संख्या के लास्ट के 2 अंक मैंने ले लिया और 4 से इसे डिवाइड किया, तो दोस्तों इसका शेषफल कितना आ गया, 0 आ गया, जो कि हमारा नियम लिखा हुआ है। यदि संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है तो इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। अब यहाँ पे हम देख पा रहे हैं कि संख्या की जो घात है वो 4 से पूर्ण रूप से विभाजित हो चुकी है। इस कंडीशन में हमें ये करना होता है कि जो संख्या का इकाई का अंक होता है दोस्तों, उसकी घात को हमें 4 बनाना होता है। चलिए दोस्तों, संख्या के इकाई का अंक मैंने ले लिया 3 और पावर कितनी लगा देंगे, 4 लगा देंगे दोस्तों। तो ये आ जाएगा भाई 81 आ जाएगा दोस्तों। जब इसकी पावर को हम लोग सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे इकाई का अंक कितना आ जाएगा, इकाई का अंक यहाँ से कितना आ जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा। मैं आशा करता हूँ ये सवाल आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा दोस्तों। और चलिए, ये इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते तो ले सकते हैं। आगे का क्वेश्चन देखेंगे। जब संख्या की घात 4 से पूर्णतः विभाज्य हो तब इकाई का अंक कैसे निकालेंगे। चलो कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। 212 की घात 112। चलिए, सबसे पहले हमारा वर्क क्या होता है, घात के अंतिम 2 अंकों को 4 से विभाजित करना होता है। तो यहाँ पे शेष देखिए दोस्तों कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। इसका मतलब ये है कि जो संख्या है दोस्तों ये 4 से पूर्णतः
विभाजित हो चुकी है। ऐसा होने पर इकाई का अंक दोस्तों कैसे निकालते हैं? संख्या के इकाई को अंक ले लेते हैं और 4 को ही उसकी घात को हम बना देते हैं। चलिए अब इसे सॉल्व करें तो कितना आ जाएगा? ये आ जाएगा 16। इस संख्या का जो इकाई का अंक हो जाएगा दोस्तों, इस संख्या का जो इकाई का अंक होगा वही इस संख्या के इकाई का अंक हो जाएगा। तो एक बार फिर से समझ लेते हैं, जब संख्या की घात 4 से 2 तक विभाजित हो तो हम इकाई का अंक कैसे निकालेंगे देखते हैं। 212 ले लिया मैंने, उसकी घात कितनी है? 112 है। 4 से हमारा वर्ग होता है, इसको विभाजित करना, शेषफल यहाँ पे दिखवा गया। अब इसी 4 को हम क्या करते हैं? दी गई संख्या की इकाई के अंक की घात बना देते हैं और फिर से सॉल्व करते हैं। उसके बाद में जो भी इकाई का अंक आता है वो हमारी संख्या के इकाई का अंक हो जाता है। चलिए दोस्तों आगे क्वेश्चन देखते हैं। कुछ क्वेश्चनों को करते हैं, जैसे 333 गुणे 432 प्लस 426 गुणे 233 प्लस 212 गुणे 461 में इकाई का अंक अंक कैसे ज्ञात करेंगे दोस्तों? चलिए सबसे पहले हमारा वर्ग क्या होगा, क्वेश्चन को नोट कर लेना होगा। 333 गुणे 432 प्लस 426 गुणे 233 प्लस 212 गुणे 461। इस तरीके का कोई भी यदि प्रश्न आपके सामने एग्जाम में आता है तो हमारा वर्क होगा, सबसे पहले जो संख्याएं दी गई हैं उनकी इकाई के अंक पहचानना। यहाँ पे दोस्तों देखिए इकाई का अंक कितना है? 3 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है दोस्तों? 2 है। यहाँ पे इकाई का अंक देखिए दोस्तों कितना है? 6 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 3 है। यहाँ पे इकाई का अंक कितना है? 2 है। और यहाँ पे इकाई का अंक कितना हो जाएगा? 1 हो जाएगा। तो हम देखते हैं कौन सी संख्या हमारे सामने लिखी हुई है, जोड़ की संख्या लिखी है दोस्तों। तो मैंने क्या किया? जोड़ लगा दिया। अब जो इकाई का अंक आ जाएगा यहाँ से देखिए 3 दूना 6 आ जाएगा, ये 6 तिया 18 आ जाएगा, ये 2 एकम 2 आ जाएगा, ये यहाँ से इसे जोड़ लेते हैं तो ये टोटल कितना आ जाएगा? 26 आ जाएगा। तो इकाई का अंक बराबर में जो इस सम का इकाई का अंक होगा वही हमारे इस पूरे प्रश्न के इकाई का अंक हो जाएगा। मैं ऐसा करता हूँ आप सभी को ये प्रश्न भली भांति समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों इसी तरीके से कुछ और इसके प्रश्न करते हैं। चलिए दोस्तों एक और प्रश्न लेते हैं। 24 की घात 25 प्लस 288 की घात 401 दोस्तों घात 5 बना दीजिए प्लस 331 की घात 205। चलिए दोस्तों इसमें इकाई का अंक हमें निकालना है। चलो सबसे पहले हमारा वर्ग क्या होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे ये 25 से 4 से भाग जब 25 को देंगे तो 1 शेष आ जाएगा। तो इकाई के अंक पे हमने कितनी पावर लगा दी? 1 लगा दी। प्लस दोस्तों यहाँ से देखेंगे तो 1 ही शेष आ जाएगा। 8 के ऊपर दोस्तों कितना लगा दिया? 1 लगा दिया, घात लगा दिया। यहाँ से देखिए दोस्तों मैंने आपको एक नियम बताया था 1, 5, 6, 0। ये ऐसा कोई संख्या का इकाई का अंक होता है तो इकाई का अंक वही हो जाता है। चलिए दोस्तों यहाँ से इकाई का अंक हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा, ये 4, ये 8, ये कितना दोस्तों 1।
ऐड कर देते हैं। 4 × 12, 12 कितना दोस्तों हो जाएगा 13। अब इकाई का अंक, इकाई का अंक बराबर में इस जो योग का अंक आएगा दोस्तों, वही हमारे इस पूरे प्रश्न के इकाई का अंक हो जाएगा। मैं आशा कर रहा हूँ कि ये भी प्रश्न आपको भली बात समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों आगे के एक प्रश्न और देखते हैं। प्रश्न है 2 की घात 5 गुणे 4 की घात 12 गुणे 6 की घात 18। चलिए दोस्तों इसमें इकाई का अंक कैसे निकालेंगे, वही वर्क करेंगे। सबसे पहले घात को क्या करेंगे दोस्तों, 4 से डिवाइड करेंगे। हमारे पास यहाँ पे 2 अंक नहीं है तो हम 0.5 ले लेंगे दोस्तों यहाँ पे। चलिए क्या करते हैं, 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 1 आ जाएगा। इसको दोस्तों क्या करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे तो दोस्तों कितना आ जाएगा, पूरा पूरा विभाज्य हो जाएगा। तो 4 की घात से हम 4 बना देंगे दोस्तों, गुणे 4 × 16, 2 आ जाएगा यहाँ से दोस्तों। तो ये दोस्तों देखिए हमारे नियम में भी आ जाता है, 5, 6, 0 वाले नियम में भी आ जाता है। तो यहाँ से भी देखिए इकाई का अंक कितना आ गया दोस्तों, 6 आ गया। यहाँ से 2 × 1 2 आ जाएगा। ये वही दोस्तों, ये इसको जरा एक्ट्राइज करके लिख दीजिए ताकि ये आसान हो जाए। चलिए दोस्तों 4 × 16, यहाँ से इकाई का अंक कितना आ गया 6, 4 × 16 इकाई का अंक कितना 6 आ गया। यहाँ हमारे पास में कितना है 2 × 6। देखिए दोस्तों 6 दूनी 12 का इकाई का अंक 2 आ जाएगा। 6 × 7 36 इकाई का अंक कितना आ जाएगा 6 आ जाएगा। 6 दूनी 12। ओवरऑल इकाई का अंक दोस्तों कितना आ चुका है, यहाँ से इकाई का अंक कितना आ चुका है 2 आ चुका है। जैसा कि मैं आप लोगों से आशा कर रहा हूँ ये प्रश्न भी आपको भली बात समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों ये मेरी वीडियो आपको यदि अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। और यदि कोई दिक्कत हो तो कमेंट में अवश्य बताएं। जय हिंद, वंदे मातरम।